गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भी एस स्टडी में। दोस्तों आज है 9 नवंबर 2021 और 9 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 9 नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी है। दोस्तों अभी WHO जो है अभी भारतीय कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, कोवैक्सीन। दोस्तों अब कोवैक्सीन को दी है तो इसके बारे में जानते हैं। भारत जो है बायोटेक के कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल गई है, यानी WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि तकनीकी सलाहकार टीम ने 18 साल और उससे अधिक के लिए आपातकालीन उपयोग सूची में भारत निर्मित वैक्सीन की सिफारिश की है। यह कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण में भारत की यात्रा के लिए एक बड़ी जीत का प्रतीक है। कोवैक्सीन के निर्माणकर्ता भारत बायोटेक है। अभी जो कोवैक्सीन है वो इंडिया में बनी वैक्सीन है और इसके निर्माणकर्ता भारत बायोटेक है। अगला क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन यानी इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले भारतीय राज्य में तेलंगाना को आमंत्रित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, तेलंगाना। दोस्तों अब तेलंगाना को आमंत्रित किया गया है इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस है। ये आयोजन जो है FAO के द्वारा किया गया है। तो जानते हैं कि FAO क्या है। तो दोस्तों FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। दोस्तों FAO का पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर। क्या नाम है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और दोस्तों इसका हिंदी नाम है खाद्य और कृषि संगठन। अब दोस्तों FAO की स्थापना जो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में और अध्यक्ष हैं क्यू डोंग यू और इसका पेरेंट संगठन है यूनाइटेड नेशन और जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी यानी याहू जो है किस देश में अपनी सेवा पूरी तरह बंद कर दी है। अभी अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी याहू है जो अभी चीन में अपनी सेवा पूरी तरह से बंद कर दी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, चीन। दोस्तों याहू चीन में अपनी सेवा बंद की है तो क्यों की है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों चीन में बढ़ती व्यापारिक चुनौती और खराब होते कानूनी माहौल के चलते याहू ने चीन को अलविदा कह दिया है। दोस्तों यानी चीन में जो बढ़ती व्यापारिक चुनौतियां हैं और वहाँ की जो स्थिति खराब बनती जा रही है, माहौल खराब है, इसके चलते याहू ने चीन से अभी क्या कर दिया है, अलविदा कर दिया है, यानी वहाँ से लगाव अपना ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो अब याहू ने किया है तो जानते हैं याहू के बारे में। तो दोस्तों याहू की स्थापना जनवरी 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया US में है और संस्थापक हैं जेरी यंग, डेविड फिलो। अभी याहू के संस्थापक है जेरी यंग, डेविड फिलो। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार 221 कब मनाया गया है। दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार 2021 जो है 6 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 6 नवंबर। दोस्तों 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार 2021 मनाया गया है। तो दोस्तों इसको मनाने का उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों विश्व स्तर पे 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात इसका मतलब है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना। तो इसका मतलब है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
तो इसका उद्देश्य है दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युद्ध में होने वाली पर्यावरण क्षति के संरक्षण के सभी राष्ट्रों को जागरूक करना। यानी युद्ध में जितने भी संरक्षण हो रहे हैं पर्यावरण के, उस युद्ध को ये पर्यावरण के संरक्षण को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का कानून बनाया है? दोस्तों अभी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट नौकरी में जो स्थानीय लोग हैं उनमें 75% आरक्षण देने का कानून जो है अभी हरियाणा सरकार बना रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, हरियाणा सरकार। दोस्तों अभी हरियाणा सरकार बना रहा है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा में प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का कानून बनाया है। हरियाणा में यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसे लेकर 6 नवंबर 2021 तक को नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो अब हरियाणा ने किया है, तो जानते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ उनमें से प्रमुख है यमुना और सरस्वती। टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 22 है। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? अभी रेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है हाल ही में मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। दोस्तों अब ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेल मंत्रालय के साथ सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है। तो जानते हैं कि सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म है क्या? तो दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे परिसर में फिल्मांकन की अनुमति को आसान और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है। यानी फिल्म के जो भी कार्य होंगे रेलवे परिसर में उनको फिल्मांकन की अनुमति को आसान बनाने के लिए जो है सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में 642 अरब डॉलर पहुंच गया है। अभी भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 642 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसके साथ ही विश्व में भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार देशों में कौन से स्थान पे रहा है? तो दोस्तों भारत अभी विदेशी मुद्रा भंडार देशों में चौथे स्थान पे है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथे। तो दोस्तों अभी चौथे स्थान पे, तो इसका कारण क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में 1.919 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 642 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसके साथ ही विश्व में भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार देशों की सूची में चौथे स्थान पर है, जबकि इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। इस विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। यानी ये जो भंडार है इसमें से विदेशी मुद्रा भंडार में हाल ही में 1.919 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 642 अरब डॉलर भारत पहुंच गया है और इसमें जो है चीन पहले स्थान पे है, भारत का स्थान चौथा है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किस शहर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो दोस्तों नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने श्रीनगर हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, श्रीनगर। दोस्तों श्रीनगर को किया है, तो क्यों किया है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2021 को श्रीनगर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। यह भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक यानी प्राधिकरण, जिसका नाम है AERA अधिनियम 2008 की संख्या 27 की धारा 2 की उप धारा 1 धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। दोस्तों AERA के तहत केंद्र कम से कम 35 लाख वार्षिक यात्री यातायात संख्या वाले हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकता है। दोस्तों इस धारा के 2008 के सेक्शन धारा के संख्या 27 के तहत जो है AER के तहत 35 लाख जो है वार्षिक यात्री जहां पे यातायात करते हो उस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित कर सकता है। तो दोस्तों अभी जो है ये श्रीनगर को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। तो दोस्तों अब AERA का मतलब क्या होता है? तो AERA का मतलब है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों AERA का पूरा नाम है। तो भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण इसका हिंदी नाम है। तो ये जो है अभी श्रीनगर को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी नामक अपनी नई पुस्तक किसने पेश की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी नामक नई पुस्तक सुधा मूर्ति ने पेश की है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सुधा मूर्ति। तो दोस्तों अब सुधा मूर्ति ने किए तो जानते हैं कि इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष और एक प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति ने अपनी नई पुस्तक द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी पेश की है। यह अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी श्रृंखला की 5वीं और अंतिम पुस्तक है। श्रृंखला में राजाओं और रानियों, देवी देवताओं, ऋषियों और असाधारण ज्ञान के पुरुषों और महिलाओं की कहानियां हैं इस पुस्तक में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो कि सुधा मूर्ति ने अभी इन पुस्तक को पेश की हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय किस जो है अमित शाह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों अमित शाह किए हैं, तो जानते हैं इसके बारे में। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, अमित शाह। और जो आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड है वो अमित शाह लॉन्च किए हैं। तो अब क्यों किए हैं इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह और इन्होंने घोषणा किया कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के CAPF के कर्मियों को आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया है। यह योजना CPF कर्मियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप शुरू की गई थी ताकि वे पूरी एकाग्रता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। तो दोस्तों अब ये CAPF है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में, इसका जो पूरा नाम है CAPF, इसका पूरा नाम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। CAPF का पूरा नाम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। दोस्तों ये जो है हेल्थ कार्ड अभी अमित शाह आयुष्मान CAPF हेल्थ का अमित शाह लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही है। अगर हमारे वीडियो से कोई भी सुझाव या शिकायत हो हमें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।